ये माँ का बड़ी कृपा अनुकंपा है भगवती की। फिर क्या था, वसुदेव जी महाराज को गर्गाचार्य जी ने, गर्ग आचार्य ने माँ दुर्गा की प्रार्थना की। बने रणे प्रकाशिनीं नमामि विंध्यवासिनीं, बने रणे प्रकाशिनीं नमामि विंध्यवासिनीं। आप लोग हाथ जोड़िए, विंध्याचल स्तोत्रम सुने। बने रणे प्रकाशिनी नमामि विंध्यवासिनी, नमामि विंध्यवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं, नमामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। बने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी, बने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। सदा दैत्यहारिणीं प्रणा परितापहारिणीं, सदा सदा दैत्यहारिणीं परितापहारिणीं, सदा भजामि विंध्यवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनी नमामि विंध्यवासिनी। रणे प्रकाशिनीं भजामि विंध्यवासिनीं, बने रणे प्रकाशिनीं भजामि विंध्यवासिनी। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे। माँ के चरणों में सबने वंदन किया। प्रेमी जनों, माँ भगवती की कृपा से गर्गाचार्य जी मुनि को दर्शन हुआ। उन्होंने आकर वसुदेव को संदेशा दिया, वसुदेव जी आपका काम हो जाएगा। और फिर कृष्ण जन्म गए, वो सब कथा भागवत की है। लेकिन देवी भागवत में नारद जी ने कहा, वसुदेव जी जिस माँ भगवती की कृपा से आपका 7वां बेटा बचा और कृष्ण जैसा पुत्र हुआ, उस माँ भगवती को भूल गया। अरे 10 दिन हुआ तो क्या हुआ, आप आज ही सचंडी यज्ञ कराइए और मैं देवी भागवत की कथा सुनाता हूं आपको। देखना आपका खोया हुआ पुत्र कृष्ण जरूर मिलेगा। प्रेमी जनों, बार बार ऐसा लिखा है कि भगवती मां दुर्गा की तेजस्विता, उनकी महानता, उनका सौंदर्य अपार और अनंत है। वसुदेव जी ने हाथों हाथ ब्राह्मणों की तैयारी की, पूजा पाठ की तैयारी की। कई लोग कहते हैं महाराज जी सचंडी में कोई गलती हो जाए तो फिर माँ क्षमा नहीं करती, इसलिए सचंडी नहीं करते। एक जना कह रहा था महाराज जी पाठ दुर्गा जी का नहीं करते, कोई गलती हो गई तो। मैं देवी भागवत में लिखा है कि माँ तोतला जो बोलता ना, तुतला के, उससे माँ ज़्यादा प्रेम करती है। कोई मेरी माँ के लिए पाठ कर रहा हूँ ये सोचकर चाहे गलती पाठ करना, माँ बहुत प्रसन्न होगी। दुर्गा का पाठ हर बहनों को करना चाहिए। दुर्गा कवच है, अर्गला स्तोत्रम है, कीलकम है, बड़े सुंदर पाठ है। कितने सुंदर सुंदर पाठ है। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम। माँ से रोज मांगो। किस यम की ताकत है तुम्हारा सौभाग्य उजाड़े भाई। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम। तो भगवती जगदम्ब भवानी, धरु चरण कमल का ध्यान, देवो वरदान मोहे शिवरानी। जय जय जगदम्ब
जगदम्ब भवानी, जय जय जगदम्ब भवानी, बोलो भाई बोलो। जय जय जगदम्ब भवानी। ये तालियां नेताओं के लिए बचा के रखोगे क्या? हरि चरण कमल ठाकुर जी के लिए बचाइए। देओ वरदान मोहे शिवरानी, जय जय जगदम्ब भवानी। तू नव दुर्गा महामाया, तू नव दुर्गा महामाया, तेरा भेद कोई न समझ पाया, तेरा भेद कोई न समझ पाया। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश करे अगवानी, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश करे अगवानी, जय जय जगदम्ब भवानी। धरो चरण कमल का ध्यान, देवो वरदान मोहे शिवरानी, जय जय जगदम्ब भवानी। माँ के चरणों में आओ, बारंबार प्रणाम करते प्रियजनों। भजन तो होते रहेंगे, आप सुनते भी रहते हैं, पर ये कथा का प्रसंग है। तो भगवान कृष्ण ने इस तरह से माँ की कृपा से मणि ला करके सत्यराजीत को प्रदान की। मणि के कलंक से भगवान बच पाए। और देवी भागवत के महात्म्य में लिखा है कि देवी भागवत की कृपा, माँ दुर्गा की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का एक कार्य हुआ। उस दिन से भगवान कृष्ण, अब देखो भगवान कृष्ण के वसुदेव देवकी ने जेल खाने में नवरात्रि किए थे। आश्विन महीने में नवरात्रि उन्होंने किए थे और फिर ठीक 10 महीने बाद भादों में कृष्ण का जन्म हुआ था। और इधर कौशल्या और दशरथ के लिए भी नवरात्रों का वर्णन आता है। उन्होंने भी नवरात्रे किए थे, तो नवमी के दिन भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था। ये नवरात्र की बड़ी महिमा है। इसलिए सभी लोग माँ दुर्गा के चरणों में वंदन। महर्षि ऋत्वाक को बहुत दुख होता, दुराचारी हुआ। अब महर्षि तो बहुत साधक होते थे। उन्होंने कहा लो, मैं इतना जल रहा हूँ, मेरी पत्नी और हम दोनों, कि हमारा खेत बढ़िया है, फिर वृक्ष खराब क्यों हुआ? रेवती नक्षत्र के चौथे चरण के इस नक्षत्र के कारण महर्षि को बड़ा ही आवेश आया। उन्होंने आकाश में देखा और संकल्प उठाया जल का, आज से मैं शाप देता हूँ देवती नक्षत्र को कि धरती पर गिर जाए। बताइए महाराज महात्मा भी और रेवती नक्षत्र गिर गए। कितने नक्षत्र होते हैं? 27। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगा, आद्रा, पुनर्वसु, मुख्य, आश्लेषा, मगा। इसमें मगार ये सब मूल के अंदर आ जाते हैं। हाँ, मूल की शांति करानी चाहिए। नहीं बच्चा बहुत गुस्सा वाला हुआ है, बर्तन तोड़ देगा, टीवी फोड़ देगा, वो तोड़ दे, फिर बोले मूल जाग गया इसका। शांति कोई वो थोड़ी है बस 27 नक्षत्रों की पूजा कराई शांति। अरे अपने यहाँ जन्मपत्री में बीमारी बताई तो दवाई भी तो बताई है। अब रेवती नक्षत्र गिर गया। अब रेवती नक्षत्र के गिरने से एक कन्या का जन्म हुआ। अब आकाश से जब रेवती नक्षत्र गिरा तो उस लड़की का नाम रेवती था। रेवती नाम की लड़की का जन्म हो गया। और महाराज ये जो लड़की थी ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर।
इस लड़की को अमुच्य नाम के एक ऋषि ने पाल पोस करके बड़ा किया। अब वो जंगल में सुंदर छोरी पाल पोस करके बड़ा किया। अब लड़की जब ब्याह के लायक हुई, ब्याह के लायक हुई तो विचार किया कि इसका विवाह भी कर देना चाहिए। अब तो एक राजा भ्रमण करते हुए आए थे और उनको देख करके महर्षि ने विचार किया इसके साथ में इस लड़की का विवाह कर देना चाहिए। पर लड़की ने कहा बाबूजी मेरी एक इच्छा है, मेरा विवाह तो करो, लेकिन आप तो है तो मेरी एक इच्छा है कि मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में होना चाहिए। तो बाप ने कहा बेटी महर्षि ऋतवाक के कारण वो तो गिर चुका है। तो बेटी ने कहा बाप जी फिर क्या था साहब, महाराज ने उसे वापिस कर दिया। अब लड़की का ब्याह कर दिया। पर लड़की ने कहा बाप जी अब जब अब इतने समर्थ हो तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को ऐसा बेटा चाहिए, ऐसा बेटा चाहिए जो मृत्यु को प्राप्त न हो, मृत्यु को प्राप्त न हो और खूब राज करे, उसमें सैकड़ों ब्रह्मा बीत जाए, सैकड़ों विष्णु बीत जाए, ऐसे में राज करें, ऐसी थोड़ी सी कृपा करा दो बाप जी। बाप ने कहा बेटी देखिए ये काम मैं नहीं कर सकता, तुमको उपाय बता देता हूं। माँ दुर्गा की आराधना कर और देवी भागवत की कथा श्रवण कर, और माँ दुर्गा के 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 प्रत्यक्ष 4 नवरात्रे कर, माँ की आराधना कर, जा तेरे ऐसा बेटा हो जाएगा, मेहनत तेरी। और उसने जा कर के देवी भागवत 9 बार देवी भागवत सुनी। कितनी बार? 9 बार देवी भागवत सुनी। और महाराज रेवती के रेवत नाम का मनु राजा पैदा हुआ, जिसका नाम है रेवत मनु। 31 करोड़ वर्ष तक राज्य होता मनु महाराज का है। अभी कौन सा मनु चल रहा है भाई? 7वां। वाह, सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे। आप संकल्प पढ़ते हैं ना पंडित जी, तो आप पंडित जी का संकल्प सुना करें। संकल्प क्या जोरदार होता है। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, मतलब तुम संसार के नहीं हो, भगवान विष्णु सो रहे हैं और तुम विष्णु के ब्रह्मा जन्मे, ब्रह्मा से ऋषि जन्मे, तुम ऋषियों की संतान हो। संकल्प का मतलब ईश्वर के साथ में जोड़ना। संकल्प में हिंदुस्तान की बात नहीं करते, 600 साल पुराना है। इंडिया की बात नहीं करते, 250 साल पुराना है। हम उस भारत की बात करते हैं जो भगवान विष्णु सोए हुए हैं। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे, ब्रह्मा का ये दूसरा पहर चल रहा है सृष्टि बनने के बाद। श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। वैवस्वत नाम का 7वां मनु चल रहा है। वैवस्वत मनवंतरे 28 तमे। ये कलयुग कौन सा आया है? 28वीं बार आया कलयुग धरती में, पहली बार नहीं आया है। सृष्टि बनने के बाद 28 तमे कलियुगे, और कली प्रथम चरणे। ये क्या चल रहा है कलयुग का? 4,32,000 वर्ष की उम्र है ना कलयुग की, तो अभी 6,000 वर्ष बीते है। कर्म तो अपने हिसाब से ही चलेगा। तो प्रेमीजनों हमारे पुराणों को सुनो आप लोग। तो रेवत राजा ऐसे हुए महाराज जिन्होंने संसार के अंदर इतना बड़ा जबरदस्त काम किया महाराज ने, कि जिनके काम का और नहीं छोर नहीं। और महाराज ने और तप किया, और तप करने के बाद में इतना बड़ा पुत्र प्राप्त किया माँ दुर्गा की कृपा से। ये देवी भागवत का महात्म्य साहब। 31 करोड़ वर्ष तक उसका शासन होता है हम रेवत मनु का, अपने अनुसार। तो बेटी तू जरूर देवी भागवत सुनना, क्योंकि माँ दुर्गा की कथा जो है ये जीवन में बहुत सुंदर है। लोमस ऋषि से सुनी उसने कथा। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े। अब समस्या है, लोग कहते हैं महाराज जी
अब आजकल ये सब क्यों नहीं, इतने बड़े बड़े तेजस्वी महात्मा कर, अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भैया, बुरा मत मानना। पहले बड़े बड़े जितने संत महात्मा थे ना हमारे, उन सब का जीवन सोने का था। कैसे था? सोने का जीवन था, कोई खुट नहीं था उनकी जिंदगी में। घर के बर्तन जरूर माटी के थे, माटी के बर्तन में बनाते, माटी के बर्तन में खाते, माटी के झोंपड़े में रहते महात्मा। लेकिन अब गड़बड़ हो गया, हमारे घर के बर्तन चांदी सोने के हो गए, पर हमारा जीवन माटी का हो गया, क्योंकि साधना नहीं रह गई। जीवन सोने का, आप समझ रहे हैं ना बात को। रावण के पिता विश्रवा जी से पूछा गया कि आप इतने बड़े महात्मा और आपका बेटा रावण कैसे बन गया? इतने बड़े संत, त्रिकाल संध्या, रात दिन हवन, कुटिया में रहना, बरसों तक केवल वायु पीकर, इतने बड़े महात्मा, और आपका बेटा रावण। उन्होंने कहा सुनो, मैं माटी के झोंपड़े में रहता हूँ, माटी के बर्तन में पानी पीता हूँ, पर मेरा बेटा रावण, मेरा बेटा जो रावण है वह सोने के महल में रहना चाहता है। सोने का नानघर चाहिए, सोने का उसको घर चाहिए, सोना ही सोना चाहिए। और इतना सोना लाने के लिए उसको करोड़ों आदमियों को खून करना पड़ा, मारना पड़ा। वो कहता मुझे वो सब मंजूर है, मुझे सोने के मकान में रहना है। इसलिए वो राक्षस बन गया, हमें माटी के झोंपड़े में रहना है, तो अपने तो देवता है। आज भी बड़े बड़े सोने के मकान में रहने के लिए, इसके इतना बड़ा बंगला तो अपना अब की बार 70 करोड़ में खरीदेंगे, वो 70 करोड़ का अपने 200 में खरीदेंगे। इसके लिए जेल जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, 2-4 महीना रह भी आए तो क्या बात है। अब ये स्थिति है साहब समझ की। बिना खून बहाए, बिना हत्याएं किए बिना, बिना काट मार किए बिना रावण बना जा सकता है क्या? कथाओं को अपने परिवार में देखिए, अपने जीवन में देखिए। इनका नाम पुराण है, देवी भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण। पुराण मतलब पुरा अपि नवानी, जो पहले भी नई थी, आज भी नई है, और लाखों साल के बाद में भी नई रहेगी। ये कभी पुराने नहीं होने वाले। रामचरित्र, कृष्ण चरित्र, ये सब पुराने होंगे क्या कभी? सदा नए रहेंगे, सदा। चलो हम लोग तो कथा वाँचते हैं, कह देंगे महाराज जी तो कथा वाँच के अपना काम चलावे, पर इन सिनेमा वालों को क्या हो गया यार? सारे दिन राम पे निकाल देते हैं, कोई कृष्ण पे निकाल देते हैं, कभी हनुमान निकाल देते हैं, कभी। हाँ क्यों? एक ही कथा। अरे भैया ये ऐसी चीज है जो कभी पुरानी, बाकी सब पुराना होता है इस दुनिया में। रामचरित्र, कृष्ण चरित्र। तो महाराज इतना बड़ा सुंदर बेटा पैदा हुआ। अब आप देखिए साहब देवी भागवत का कमाल। अब आप लोग भी सुनने बैठे हो, इसके द्वारा माँ की कृपा जरूर होगी, क्योंकि मैया जहाँ पे कदम रख दे फूल वहीं खिल जाते हैं। जिस बेमहर करे मेरी मैया भाग वहीं जग जाते हैं। जिस बेमहर करे मेरी मैया भाग वहीं जग जाते हैं। इसलिए आप लोग देवी भागवत का दिव्य प्रवचन सुनिए, अपने जीवन को धन्य धन करिए, क्योंकि माँ का चरित्र है वो एक शुद्ध कमल पुष्प की तरह है, एक शुद्ध जिसमें कोई मिलावट नहीं है। इसलिए माँ की महिमा बहुत ज्यादा है। माँ क्या है? हा? 4 रोटी के टुकड़े हैं, खाने वाले 5। हाँ 4 रोटी के टुकड़े हैं, खाने वाले घर में 5 हैं। और जो कहे मैं मेरा पेट भरा हुआ, मुझे भूख नहीं है, उसी का नाम माँ है। माँ का मतलब ये है।
दुनिया में याद रखिएगा सब नाटक है, पति भी, पत्नी भी, भाई भी, सब नाटक है हमारा एक रचा हुआ। लेकिन माँ सत्य थी, सत्य है, सत्य रहेगी। माँ नाटक नहीं हो सकती कभी। किसी के घर में सुख की, धन की, दौलत की, प्रेम की, मोहब्बत की बरसात हो रही है ना, तो सोच लेना कोई न कोई यज्ञ हो रहा है घर के अंदर। नहीं, गीताकार कृष्ण झूठा नहीं होता। यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञ से ही बरसात हो सकती है अर्जुन। तुम्हारे घर में सुख की, आनंद की बरसात और यज्ञ कर रहे होंगे, कई भूखे को अन्न, कई और नंगे को कपड़ा दे रहे होंगे भाई। नहीं तो ऐसा होता नहीं। ताल भर गए, तलैया भर गए, सारा संसार पानी से भर गया और सारे समंदर भर गए। हाँ, और फिर धरती में साग पैदा हुआ, इसलिए फिर साग मतलब हरा भोजन पैदा हुआ, इसलिए शाकंभरी नाम पड़ा माता जी का। बोले शाकंभरी मात की जय हो।